नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीम टीम के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या आप लोग तैयार हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। और आप लोगों को याद होगा कि पिछले क्लास हम लोग जो है क्वेश्चन 40 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग 41 से डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ गए हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ चुके होंगे। और अब हम लोग जो है 41 से देखने वाले हैं और 41 से सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका 41 नंबर। तो 41 नंबर में क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। कह रहा है द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरेस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। आपको जो इस क्वेश्चन में दिया गया है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया गया है, पर एनम दिया गया है। और आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, यदि अर्धवार्षिक हो तो उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा वो आपको बताना है। तो निकाल सकते हैं। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया, यानी कि एनुअली दिया गया। तो पहले इसको हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर लीजिए। हाफ ईयरली में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आज की क्लास में समझ लेंगे। देखिए, हाफ ईयरली की बात करेंगे तो एक साल में कितना हाफ ईयरली होता है, यानी कि 2 हाफ ईयर होता है। क्योंकि 6 महीना का हाफ ईयरली होता है तो 6 महीना और 6 महीना तो एक साल में कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो जब भी आपको हाफ ईयरली में कन्वर्ट करना है तो रेट को क्या करेंगे, डायरेक्ट आधा कर देंगे। रेट को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, हाफ ईयरली रेट निकाल सकते हैं। हाफ ईयरली रेट, तो हाफ ईयरली रेट क्या हो जाएगा, यानी कि जो एनुअली रेट है उसका आधा हो जाएगा। तो एनुअली रेट आपका क्या दिया गया, 6%, इसका आधा कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका 3%। ये 3% क्या निकल के आ गया, हाफ ईयरली जो है, हाफ ईयरली जो है ये आपका रेट निकल के आ गया है। अगर आपका हाफ ईयरली रेट निकल के आ गया तो आपसे तो हाफ ईयरली रेट नहीं पूछा जा रहा है, इफेक्टिव एनुअल रेट पूछा जा रहा है। इफेक्टिव एनुअल रेट के लिए आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, जिनको नहीं याद है तो वो लोग ऐसे करके याद रख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। अब इसी में पुट कर देना है। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड, ये होता है फिर फर्स्ट, ये होता है आपका सेकेंड। तो इसमें पुट कर देना है, आपका क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि इफेक्टिव एनुअल रेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये इसी में रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 इंटू 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कितना होता है, 6 हो जाएगा, और प्लस 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा आपका, यानी कि 0.09, क्योंकि नीचे 100 है तो 2 डिजिट छोड़ करके यानी कि 2 डिजिट पुरना चाहिए पॉइंट के बाद। तो 3 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो वो एक ही डिजिट हो पाएगा। लेकिन आपको नीचे में 100 है तो 2 डिजिट होना चाहिए, तो 2 डिजिट पुराने के लिए एक जीरो डाल दिए। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.09। यही आपका क्या निकल के आ गया, इफेक्टिव एनुअल रेट निकल के आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इफेक्टिव रेट निकालते हैं। तो ये आपका इफेक्टिव रेट निकल के आ गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है 42 नंबर में, कह रहा इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर बी इक्वल टू 30% ऑफ प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, यदि 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है
यदि 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का क्या है, लाइट कट गया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बीच में आ गया है। तो चलिए इसको फिलहाल के लिए कैमरा को ऑफ कर देते हैं, बाकी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। चलिए क्लास को कंटिन्यू हम लोग करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि 6 साल में जो है सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल का 30% है। तो आप लोगों को 30% का फ्रैक्शन वैल्यू तो याद होगा सभी लोगों को, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। तो 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, 3/10। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल आपका 10 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। 10%, अगर प्रिंसिपल आपका 10 होगा तो इसका 10 का 30%, 10 का 30% कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। कितने टाइम में, तो 6 ईयर में। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कह रहा है इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर। तो कह रहा है यह प्रिंसिपल के बराबर कितने साल में हो जाएगा, प्रिंसिपल के बराबर। क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल के बराबर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। उसके बाद जाकर के जो आपसे टाइम पूछा जा रहा है, कह रहा है उसी टाइम यानी कि उसी रेट से कितने समय में जो है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। क्या प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपका जो भी है उतना ही रहेगा, और वो किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर, यानी कि प्रिंसिपल जो है कितने टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम लोग यहाँ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोगों को पता है SI बराबर क्या होता है, PRT परसेंटेज। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 3 है, प्रिंसिपल कितना है 10 यूनिट है, R आपको नहीं पता है तो R के जब R रहने दीजिए, T आपको पता है 6 या T, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, ये कट जाएगा, कितना टाइम्स कट जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स, और ये 0 से आपका ये 0 कट गया, और ये 2 से कट गया 5 बार में। तो यहाँ से R का वैल्यू क्या निकल के आ गया, यानी कि 5%। अगर R का वैल्यू अगर 5% निकल के आ गया है तो अब तो आप सब कुछ निकाल ही सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन में कह रहा है इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर, यानी कि प्रिंसिपल के बराबर कितने टाइम में हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा वो बताना है। तो देखिए इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इसका यही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही रहेगा, लेकिन टाइम पूछा जा रहा है। और अब जो है इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो पहले वाला ही रहेगा, लेकिन इसका जो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए वो सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, तो प्रिंसिपल के बराबर चाहिए। तो इसका मतलब अगर प्रिंसिपल इसका 10 यूनिट है, चलिए लाइट आ गया है तो कैमरा को क्या करते हैं, ऑन कर लेते हैं, ठीक है। समझिएगा, और कलर भी चेंज कर लेते हैं। देखिए अब कह रहा है प्रिंसिपल जो है उतना ही रहेगा, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो टाइम पूछा जा रहा है, इसका टाइम क्या लगेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही रहेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका वो कितना प्रतिशत, यानी कि 5% है। तो आप नहीं निकाल सकते, इसी में पुट कर दीजिए ना, तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट है 10, सिंपल इंटरेस्ट है 10, प्रिंसिपल कितना है आपका 10 है, R कितना है 5 है, और T नहीं पता है, T के जगह पर T रहने देते हैं, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 10 से आपका ये 10 कट गया, और ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में। तो यहाँ से T का वैल्यू क्या निकल के आ गया 20, यानी कि 20 साल में जो है वो प्रिंसिपल के बराबर जो है इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। बस आप लोग
क्लास को स्किप करके नहीं देखेंगे, क्लास को डेली देखेंगे और पूरे क्लास को देखेंगे। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों का आदत होता है क्लास को स्किप कर करके, तो क्या होगा, आधा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, आधा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं जाएगा, और फिर क्या होगा, जब आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठेंगे तब से क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। तो ये गलती आपको नहीं रिपीट करना है। समझ गए ना, आप लोग समझ पा रहे हैं ना। वैसे आप लोग होशियार आदमी हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और होशियारी यहाँ भी दिखाना है, अपने टाइम को बचाने के चक्कर में कॉन्सेप्ट को आधा अधूरा वाला नहीं पढ़ना है आपको। जो आधा अधूरा वाला पढ़ लिया और क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, टॉपिक पूरा पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन आपसे बन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा वाला काम नहीं करना है आपको, बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन जो है सभी क्वेश्चन आपसे बन पाए, ठीक है। तो स्किप नहीं करना है क्लास को, आपको पूरे क्लास को देखना है, तब ना आपको हर बात समझ आएगा, कैसे कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, ये सभी बातें आपको तभी समझ आएगी, वरना श्री राधे हो जाएगा। राधे राधे आप लोग समझते हैं ना, वैसे आप लोग सब कुछ समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए पर्सन invest money in 3 different scheme for 6 years, 10 years and 12 years at 10%, 12% and 15% simple interest respectively। तो फिर से कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एट द completion of each scheme he gets the same interest, the ratio of investment is। देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, थोड़ा भी दम नहीं है। अगर आप मेरा क्लास किए होंगे इससे पहले सभी क्लास, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और अगर क्लास नहीं किए हैं तो हो सकता है आप बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, कह रहा है एक पर्सन जो है वो इन्वेस्ट करता है 3 स्कीम में। कितने स्कीम में, 3 स्कीम में, 3 अलग अलग स्कीम है, वहाँ पे जो है वो कुछ कुछ पैसा जो है इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो इन्वेस्ट कितना करता है वो आपके क्वेश्चन में नहीं बोला गया, जो कितना रुपए किस स्कीम में लगाया है, वो आपसे रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा जा रहा है। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो है टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है, यानी कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसी को दिया है, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है। और आपको एक और बात क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, बराबर है। तो क्या करिए, तीनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए और आपस में बराबर कर देंगे, तो वहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो आप लोगों को पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल का RT%, प्रिंसिपल का RT%। तो जब प्रिंसिपल का RT% निकाल लेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए तो प्रिंसिपल भी पता होना चाहिए, प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है। तो कुछ मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है, प्रिंसिपल मान लेते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला जो, यानी कि एक स्कीम में ए लगाया है, प्रिंसिपल ए लगाया है, तो इस पर हम लोग RT% निकाल लेते हैं, RT% निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये बोला गया है 6 साल के लिए वो लगाया है, 6 साल के लिए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि 10%। तो यहाँ से डायरेक्ट निकालिए 10 छः का 60%। तो ये हो गया प्रिंसिपल का RT%। तो ये निकल के आ गया सिंपल इंटरेस्ट एक स्कीम से। दूसरा स्कीम की बात करते हैं, तो दूसरा स्कीम का भी हमको प्रिंसिपल नहीं पता, तो इसका प्रिंसिपल बी मान लेते हैं, प्रिंसिपल बी मान लेते हैं। तो इसका RT% निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो देखिए टाइम इसका क्या है, 10 ईयर्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 12% है। तो 12% है तो कितना हो जाएगा 120%। तो यहाँ से बी का 120%, ये इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। और तीसरा जो स्कीम है उसका भी प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, तो उसका प्रिंसिपल सी मान लेते हैं। क्या मान लिए, सी मान लिए हैं। अब इस पर किस टाइम से और किस रेट से, ये भी आपके क्वेश्चन में गिवन है। कह रहा 12 ईयर्स के लिए, 12 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यानी कि 15%। तो 15% कितना हो जाएगा, 15 गुने 12 यानी कि 180%। तो यहाँ से इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। ये हो गया स्कीम फर्स्ट से, ये हो गया सेकंड से, और ये हो गया थर्ड से सिंपल इंटरेस्ट। और आपके क्वेश्चन में ये बोला गया तीनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है, तो बराबर कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आ जाएगा। देखिए ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगा, और देखिए 60 से कट जाएगा, 60 एकम 60, 60 दूना 120 और 60 तिया 180।
अब यहाँ से रेशियो कैसे निकालते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, और 6 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। यही आपका रेशियो निकल के आ गया, यानी कि ए जो है, ए का वो 6 है, बी का जो है 3 है, और सी का जो 2 है, और ये जो रेशियो निकल के आ गया ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत सारे लोगों को अगर ऐसा समझ नहीं आया होगा तो ये रेशियो कैसे निकाल दिए, तो वो ऐसे भी समझ सकते हैं। इसका दूसरा एक और तरीका है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको ढक दीजिए, उसको ढक दीजिए, बाकी को मल्टीपल कर दीजिए। देखिए हमको इसका वैल्यू चाहिए, इस ए वाले का, तो इसको अभी ढक दीजिए, इसको अभी समझिए जो ये है ही नहीं आपके सामने, इसको ढक दीजिए। इसको ढक देंगे तो बाकी कौन बच जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, इस दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 6 हो गया, 6 हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है, इस बी वाला का, तो इसको ढक दीजिए, जिसका वैल्यू निकालो उसको ढक देना है, तो इसको ढक दीजिए, तो क्या बच जाएगा, 1 और 3 बच गया, दोनों को मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो गया, 3 हो गया। अब फिर इसका वैल्यू निकालना है तो इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, उसके बाद क्या बच जाएगा, 1 और 2, इस दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। देखिए सेम ही ना आया है आंसर। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो पहले तरीका समझाया हूँ आप उससे भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका समझाया आप उससे भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे कर लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 632, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन जो है उसको समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर, इसमें क्या बोला गया है, RS1000 is invested at 5% per annum simple interest. If interest at added to the principal after every 10 years, the amount will becomes RS 2000 after. क्वेश्चन में ये बोला गया है 1000 रुपया को इन्वेस्ट किया गया 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की दर से, ठीक है। और आपके क्वेश्चन ये बोला गया है इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर, प्रत्येक 10 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट प्राप्त होता है, प्रत्येक 10 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट प्राप्त होता है उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है, उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है। तो कह रहा है कितने समय के बाद जो है ये 2000 रुपया हो जाएगा, वो आपको टाइम बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 10 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना है। आपको जो टोटल अमाउंट बनाना है वो अमाउंट कितना बनाना है, अमाउंट जो चाहिए आपको वो 2000 रुपया चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो 10 साल के बाद मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाता है, 10 साल के बाद मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाता है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालना होगा आपको, तो सबसे पहले जो है 10 साल का आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो बोला गया ना जो प्रत्येक 10 साल के बाद इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है प्रिंसिपल में, तो जब इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो वो भी एक प्रिंसिपल बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको 10 साल का क्या निकाल लेना है, यानी कि इंटरेस्ट निकाल लेना। तो 10 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो 10 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये 1000 रुपया प्रिंसिपल है, इसका 80% निकाल लीजिए, 80% निकाल लीजिए, ठीक है। तो 10 पच्चे 50, परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यानी कि 100। अब ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, और ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, यानी कि 500 टाइम्स। ये जो 500 निकल के आया, ये 500 क्या निकल के आया है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया, एसआई निकल के आ गया। तो यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया 500, और प्रिंसिपल कितना था, 1000 था। तो यहाँ से आपका कितना बन गया न्यू वाला प्रिंसिपल 10 साल के बाद, यानी कि 1500 रुपया, 1000 प्लस 500 1500 रुपया। लेकिन आपको बनाना कितना है, 2000 बनाना है। तो आपको कितना और चाहिए, 500 रुपया और चाहिए, 500 रुपये ही ना और चाहिए। तो हम ये देख लेते 500 रुपये हमको कितने टाइम में मिलेगा, 500 रुपये हमको कितने टाइम में मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल आपका है, तो यहाँ से फिर निकाल लीजिए। अब यही फॉर्मूला यूज करके आप निकाल लीजिए, SI बराबर क्या होता है, PRT परसेंटेज। तो यहाँ से आप टाइम निकाल लीजिए, 500 रुपया कितने टाइम में मिलेगा, क्योंकि 1500 हो गया और टोटल आपको 2000 चाहिए, तो 500 रुपये और इंटरेस्ट चाहिए हमको, 500 रुपया क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो 500 रुपया निकाल लीजिए कितने टाइम में हमको मिलेगा। तो 10 साल तो हमको पता चल गया, 10 साल में ये 1500 रुपया हो जाता है, लेकिन 500 और चाहिए। तो इस 500 करने के लिए और कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए। तो SI कितना हो जाएगा, 500
यानी कि 2000 अगर अमाउंट है और प्रिंसिपल आपका 1500 रुपये है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपये मिलेगा। आपको मैंने पहले क्लास में समझा दिया था, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। तो अमाउंट 2000, प्रिंसिपल 1500, माइनस किया तो कितना हो गया 500, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल आपका कितना है 1500 है, 1500 है, ठीक है। आर आपको क्वेश्चन में गिवन है, आर है 5%। टी आपको नहीं पता है तो टी की जगह पर टी रहने दीजिए, और परसेंटेज हटेगा नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना बार में कट जाएगा, यानी कि 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, और ये 5 से कितना बार में कट गया, यानी कि 20 पंचे 100। तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या निकल के आ गया, यानी कि 20/3। इसको कन्वर्ट कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 2 20, यानी कि इतना ईयर निकल के आ गया। तो 6:2/3 ईयर्स यहाँ से निकल के आ गया, और 10 ईयर जो है पहले वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा 16:2/3 ईयर्स। तो कितने टाइम में जो है ये जो है 2000 रुपया हो जाएगा। तो इसका आंसर निकल के आ गया है 16:2/3 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और समझ पा रहे हैं तो फटाफट एक बार आप लोग अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप शेयर नहीं किए होंगे तो एक बार शेयर भी कर लेंगे, तब ना एनर्जी आएगा मुझे भी पढ़ाने में, और मैं आपको ऐसे ही बेस्ट ट्रिक्स जो है आपको समझा पाएंगे, और पूरे एनर्जी के साथ मैं भी काम करूँगा और आपको बहुत कुछ नया सिखाऊंगा इस क्लास में, ठीक है। तो आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करते रहेंगे, ठीक है, कमेंट भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर है। 45 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू Rs 5200 इन 5 ईयर्स, कह रहा है एंड टू Rs 5680 इन 7 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए कह रहा है 5 साल में जो ये 5200 रुपया और 7 साल में जो है 5680 रुपया हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखिए कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पहले रहा होगा, इसी प्रिंसिपल पर जो है सिंपल इंटरेस्ट की वजह से कुछ इस पर सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, इसकी वजह से ये जो 5 साल में 5200 रुपया जो है वो हो जाता है, ठीक है, 5 ईयर में। और 7 साल में जो है 5680 रुपया हो जाता है। इसका मतलब 2 साल और 5 साल यहाँ और 2 साल यहाँ, टोटल 7 साल में जो है ये 5680 रुपया हो जाता है। तो आप लोगों को पता है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रत्येक साल बराबर होता है। एक बार जितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो उस प्रिंसिपल पर आपको हमेशा उतना ही सिंपल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जो एक बार सिंपल इंटरेस्ट मिला, अगर सपोज करें 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो अगले साल भी 100 मिलेगा, उससे अगले साल भी 100 मिलेगा, उससे अगले साल भी 100 मिलेगा। जब तक आप पैसा किसी को दिए हुए हैं तो 100 रुपये ही आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 साल में तो इतना हुआ है और 7 साल में इतना हुआ है, तो 5 साल में इसका 5200 रुपये है और 7 साल में 5680 रुपये है। इसका मतलब इस दोनों के जो बीच में जो पैसा बढ़ा है वो कितने टाइम में बढ़ा है, 2 साल में बढ़ा है। तो देख लेते हैं 2 साल में इसका पैसा कितना बढ़ा है, इस दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, कितना हो गया 52 अचर 56, यानी कि 480 रुपया। तो ये जो 480 रुपया बढ़ा है वो कितने साल में बढ़ा है, यानी कि 2 साल में बढ़ा है, 2 साल में बढ़ा है। अगर हम 1 साल की बात करेंगे, 1 साल की बात करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का निकल के आ जाएगा। तो 1 साल में कितना हो गया, इसको काटेंगे तो कितना, 24 दूनी 48, यानी कि 240। तो देखिए प्रत्येक साल जो है इसको सिंपल इंटरेस्ट 240 रुपया प्राप्त होता है, प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट 240 रुपया प्राप्त होता है। तो अगर प्रत्येक साल 240 रुपया प्राप्त होता है तो यहाँ से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। अगर 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो अमाउंट में से इंटरेस्ट को घटा देंगे तो प्रिंसिपल भी पता चल जाएगा, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप बहुत आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो समझिएगा कैसे निकालेंगे। तो देखिए प्रत्येक साल जो है इसको 240 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, तो अगर 240 रुपये इसको सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में मिला है तो 5 साल में कितना मिलेगा, तो इसका आधा कर दीजिए 120 और इस पे एक जीरो चिपका देना है, तो कितना हो गया 1200। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो 5 साल में इसको प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है 1200 रुपया, और 5 साल में इसका अमाउंट कितना हो जाता है 5200 रुपये अमाउंट हो जाता है। इसका मतलब प्रिंसिपल इसका कितना होगा, यानी कि 4000,
तब ना 1200 ऐड होकर के 5200 रुपया हो गया। तो इसका प्रिंसिपल निकल के आ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए प्रत्येक साल इसको 240 रुपया मिलता है, 240 रुपया मिलता है। किस पर? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है? 4000 है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो 100 से क्या करना है आपको? 100 से मल्टीपल कर देना है। अब देखिए आपका ये 00 से ये 00 कट जाएगा, ये 0 से ये कट गया और 4 से 1 कट जाएगा। कितना बार में? 6%, यानी कि 6 बार में। यहाँ से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया? 6%। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे। कितना आसान है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप लोग? सभी लोग कर सकते हैं। जो लोग इस क्लास को अटेंड करेंगे वो लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की क्वेश्चन उठा करके देख ले, एसएससी का हो या रेलवे का हो या बैंक का हो, किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। बस पूरा क्लास करना है, पूरा क्लास करके देखिए, फिर आपसे क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है हम भी देखते हैं। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा, देखेंगे कैसे नहीं बनता। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ। ये बहुत सारे लोग एक बार देखने से नहीं होगा। आप इसको एक बार देखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, 2 4 5 बार इसको बना लीजिएगा, फिर देखिएगा ये टॉपिक जो है ना आपका एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। जहाँ पे एक बार चला दिए ब्रह्मास्त्र तो वो फिर उसका सत्यानाश हो जाएगा, फिर रिटर्न नहीं आएगा आपका, वो काम खत्म में है उसका। तो उसके लिए क्या करना? प्रैक्टिस करना पड़ेगा पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा 46 नंबर। 46 में क्या कर रहा है? ए पर्सन डिपोजिटेड RS 400 फॉर 2 years। फिर कह रहा है RS 550 फॉर 4 years एंड RS 1200 फॉर 6 years। he received the total simple interest of RS 1020। तो कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ दिया गया है? प्रिंसिपल दिया गया है, टाइम दिया गया है। ठीक है, 3 अलग अलग प्रिंसिपल है और 3 अलग अलग टाइम है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट सबका सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सबका सेम है और आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ कि क्वेश्चन में जो चीज़ दिया रहता है उसका कंपेयर आप उसी से करिए और जो चीज़ पूछा है तो उसे मल्टीपल कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा बहुत आसानी से। तो आप वो काम करेंगे तो आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए ये जो 1020 रुपया है वो क्या है? आपका सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट की कंपेयर सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? SI बराबर PRT परसेंटेज, यानी कि प्रिंसिपल का RT%। तो निकाल लीजिए। पहला वाला प्रिंसिपल आपका कितना है? 400। आर तो नहीं पता है, आर नहीं पता है तो आर को क्या मानते हैं? आर ही मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको आर मान लेते हैं। क्या है? आर मान लेना, कोई दिक्कत की नहीं, को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आर मान लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता तो आर मान लेते हैं। RT% होता है तो टाइम क्या है? 2 दिया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2T हो जाएगा और परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या निकल गया? सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। लेकिन एक सिंपल इंटरेस्ट नहीं ना, 3 प्रिंसिपल है तो तीनों का सिंपल इंटरेस्ट आपको चाहिए, तब ना तीनों सिंपल इंटरेस्ट को कंपेयर करेंगे तीनों के सिंपल इंटरेस्ट से। तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1020 रुपये है, तो टोटल की कंपेयर टोटल से करेंगे। तो एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया, दूसरा भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। दूसरा आपका प्रिंसिपल है 550 रुपये है, इस पर भी निकाल लीजिए। RT%, आर आपका कितना है? सॉरी यहाँ जो है टी यहाँ नहीं लिखना, आर लिखना है, क्योंकि टी नहीं, टी तो आपको क्वेश्चन में गिवन ना। आर हम लोग को नहीं पता है तो आर मान लेते हैं। ठीक है, रेट परसेंट को आर मान लिए। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? इसका RT% निकाल लेना, तो RT% निकाल लीजिए। तो फिर निकाल सकते हैं टाइम कितना दिया गया? 4 ईयर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4R और परसेंटेज हटेगा नीचे 100 हो जाएगा। ये भी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया। फिर तीसरा भी निकाल लीजिए। तीसरा कितना? 1200 आपका प्रिंसिपल है। फिर इसमें क्या निकालना है आपको? फिर इसमें निकालना है RT%। आर तो आपको पता नहीं है तो उसको क्या माने? आर माने। और टी आपको पता है, क्या पता है? यानी कि 6 साल। तो ये कितना हो जाएगा? 6R और परसेंटेज हटेगा तो आपका क्या हो जाएगा? 100। यही जो बराबर है किसके बराबर है? यानी कि 1020 के बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से आपका आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए ये 00 से ये 00 कट जाएगा तो यहाँ से क्या हो गया? 4 2 जा 8R प्लस
देखिए ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया, 5 दूना 10 और 5 से हो गया 11, 11 फिर 2 से कट जाएगा, ये कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 22r प्लस, फिर इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ये डबल जीरो से आपका ये डबल जीरो कट गया, 12 छः का 72, यानी कि 72r इक्वल टू कितना हो गया 1020। अब इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 22 8 30, और 30 में फिर 72 जोड़ देंगे, यानी कि 102। 102 आर बराबर कितना हो गया 1020। अब यहाँ से काटेंगे तो ये कितना बार में कट गया, यानी कि 10 बार में, 10 बार में। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या निकल के आ गया 10 निकल के आ गया। तो यही तो आपका रेट परसेंट है ना। तो यहाँ से जो आपका रेट परसेंट निकल के आ गया वो 10% निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे करके आप निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 47 में क्या कह रहा है, मनोज डिपोजिटेड RS 29,400, यानी कि मनोज जो है वो कितना जमा करता है 29,400 फॉर 6 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, 6 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। कह रहा है ही गॉट RS 4200 एज इंटरेस्ट आफ्टर 6 ईयर, और वह जो है 6 साल के बाद जो है 4200 रुपये इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त करता है। कह रहा है द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है, समझिएगा कैसे निकालना है। देखिए इसका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल जो है इसका वो 29,400 है प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसका, यानी कि 4200 रुपया। ये सिंपल इंटरेस्ट हो, ये प्रिंसिपल हो गया, इसका 80% निकाल देना है। तो आर तो आपको पता नहीं है, तो आर की जगह पर आर लिख देते हैं। टी आपको पता है 6 ईयर्स, 6 और परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाए आपका 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा, आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। या तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या मैं आपको दूसरा जो तरीका समझा रहा हूँ आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको 4200 रुपया मिलता है 6 साल के बाद, यानी इसका मतलब 6 साल में इसको 4200 रुपया मिला है। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक साल का बराबर होता है, प्रत्येक साल का बराबर होता है। तो इसका प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, इसका मतलब 6 साल में इसको 42 मिला है, तो इसको प्रत्येक साल कितना मिला होगा 700 रुपया, 700 रुपये इसको सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। तो 700 रुपये से इसको सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा, वो प्रत्येक साल मिला होगा। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए ना, 700 जो है इसको प्रत्येक साल मिलता है किस पे, यानी कि 29,400 पर। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीपल कर देते हैं, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए ये डबल जीरो से आपका ये डबल जीरो कट गया, 7 से काट लीजिए, 7 चौक 28, 7 दूना 14, और कटेगा ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 21 दूना 42, और 2 से कट जाएगा 50 बार में, 50 बार में। फिर से कट जाएगा, ये 2 से कट गया किस, और 2 से ये कट गया 50, फिर कट जाएगा, नहीं कटेगा, अब किसी से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो अब इसको क्या करना है कैलकुलेट कर लेना है। तो कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 21 दूना 42 और 8 50। तो यहाँ से आपका रेट परसेंट क्या निकल के गया 2:8/21%। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप दोनों तरीका में से किसी भी तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर है। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, RS 6000 becomes RS 7200 in 4 years। कह रहा है if the rate becomes 1.5 times of itself, कह रहा है the amount of the same principal in 5 years will be। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, कह रहा है 6,000 रुपया जो है वो 7200 रुपया जो है बन जाता है 4 साल में। कह रहा है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 टाइम्स हो जाएगा तो 5 साल में जो उसका अमाउंट क्या बन जाएगा वो आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये देखते हैं प्रिंसिपल जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन है, यानी कि 6,000 प्रिंसिपल है, और अमाउंट जो आपके क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन है, यानी कि 7200। तो यहाँ से इंटरेस्ट देख लेते हैं, इंटरेस्ट कितना मिला है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1200। ये जो 1200 रुपया मिला है इसको कितना साल में मिला है, 1200 रुपया जो मिला है यानी कि
4 ईयर में मिला है, तो एक साल में इसको कितना मिला होगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 300 हो गया। तो अगर 300 की बात करेंगे तो ये प्रत्येक साल इसको 300 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, यानी कि 300 जो मिला है इसको प्रत्येक साल, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पर एनम आपको बताना है, पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर एनम निकाल लेते हैं, तो 300 रुपये इसको प्रत्येक साल मिलता है, किस प्रिंसिपल पे, यानी कि 6000 रुपये, और परसेंटेज से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ से आपका रेट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 00 से आपका ये 00 कट गया, और 60 से कट जाएगा कितना, 60 पंचे 300, यहाँ से आपका रेट कितना आ गया, 5%, तो रेट आपका निकल के आ गया 5%, तो अब निकाल ही सकते हैं। आपका रेट इसका जो हो जाता है वो 1.5 टाइम्स हो जाता है, इसका न्यू वाला रेट क्या हो जाएगा, 1.5 टाइम्स, न्यू वाला जो रेट हो जाएगा 5 का 1.5 टाइम्स, यानी कि 7.5%, 7.5%। अब आपको अमाउंट बताना है, अमाउंट बताना है सेम प्रिंसिपल पे, सेम प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो आपका यही रहेगा ना 6000, प्रिंसिपल 6000 रुपये है, इस पर अमाउंट निकाल लेना है। कैसे अमाउंट निकालेंगे, तो डायरेक्ट निकालना है, ये नहीं जो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं फिर जाकर के उसको ऐड कर रहे हैं प्रिंसिपल में फिर अमाउंट निकाल, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको टेक्निक समझाता हूँ, देखिए मैं आपको हमेशा क्या समझाता हूँ, जो चीज़ दिया रहता है उसका कंपेयर उसी से करिए, जो चीज़ पूछा जाता है उससे मल्टीपल कर देना है, मल्टीपल कर देना है। तो आपसे अमाउंट पूछा जाए तो डायरेक्ट अमाउंट निकालिए। अमाउंट के लिए मैंने आपको समझा रखा है, अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं तो अमाउंट निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए, इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट कैसे निकाल, प्रिंसिपल का 80%, तो आप ऐसे मानिए अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट होगा तो इस पे 80% निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, इस पे 80%, तो 80% निकाल लीजिए। टाइम क्या है, 5 ईयर है, 5 ईयर इसका टाइम है, तो यहाँ से कर सकते हैं 7.5 इंटू 5, इतना परसेंट जो है इसका क्या हो जाएगा, इतना परसेंट जो हो जाएगा इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अब इसको मल्टीपल कर लेंगे तो 25 25 कितना बजे, 2 बजे 7 पंजे 35 2 37, यानी कि 37.5, ये 37.5 क्या निकल के आ गया आपका, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को जब प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। तो डायरेक्ट करिए ना, इसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल इतना है और आपके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, 100 है। आपको अमाउंट चाहिए तो अमाउंट निकाल लीजिए। प्रिंसिपल अगर 100 यूनिट है और उसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे 37.5, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 137.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर नहीं निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। अब देखिए ये जीरो और ये 00, तो टोटल 3 जीरो हो गया, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 6 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, 6 पंचे 30, 30 का कितना हो गया, जीरो हो गया। कितना बच गया आपका, 3 बच गया। 6 से 42, 3 45, 45 का 5 कितना बच गया, 4 बच गया। 6 से 18, 4 22, 22 का 2 कितना बच गया, 2 बच गया। 6 2 8, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 8250। 8250 मतलब कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ना कि इसको लंबा चौड़ा बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर। 49 नंबर में क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स itself in 15 years, it will becomes 5 times of itself। ठीक है, इसका मतलब समझिए कि इसमें क्या बोला गया है। देखिए इसमें ये बोला गया है, ए सम ऑफ मनी, यानी कि एक प्रिंसिपल है जो सिंपल इंटरेस्ट से वो क्या हो जाता है, ट्रेबल हो जाता है। ट्रेबल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है, बहुत लोग समझेंगे 3 टाइम्स, इसका मतलब भी होता है 3 टाइम्स। क्या होता है, अपने आप का 3 गुना, यानी कि इसका मतलब भी होता है 3 टाइम्स। ठीक है, TREBLES जहाँ भी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 3 टाइम्स। यहाँ ऐसे भी लिखा रहता है या मतलब ये भी लिखा रहता, नहीं तो अगर 3 टाइम्स लिखा रहता तो फिर भी मतलब सेम ही है। इसका मतलब भी, ट्रेवल्स का मतलब भी क्या होता है, 3 गुना होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ट्रेवल्स का मतलब भी क्या होता है, ट्रेवल्स का मतलब होता है 3 गुना, 3 गुना होता है। तो कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3 गुना हो जाता है।
कितने टाइम में? 15 साल में। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल अगर आपका 1 होगा, प्रिंसिपल अगर 1 होगा तो वो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। अच्छा नहीं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, देखिए इसमें ये बोला गया ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ट्रिबल्स, ट्रिबल्स जो है इट सेल्फ इन 15 ईयर्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्रिंसिपल है वो अपने आप का जो है सिंपल इंटरेस्ट से 3 साल में वो क्या, सॉरी 15 साल में वो क्या होता है? 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब अमाउंट इसका क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। अमाउंट क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट से इसका जो अमाउंट्स है वो 15 साल में जो 3 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब टाइम क्या हो गया इसका? 15। टाइम हो गया 15। प्रिंसिपल अगर 1 होगा तो ये जो 15 साल में वो 3 गुना हो जाता है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट हो जाएगा? यानी कि 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। कह रहा है इट विल बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ। तो वो कह रहा है कितने टाइम में, कितने समय में जो है वो अपने आप का 5 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो वो आपको टाइम बताना है। तो ध्यान समझिए कि पहले यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 साल का अगर हम लोग निकालेंगे, ये जो 2 यूनिट मिला है ये 15 साल में मिला है, 15 साल में मिला है। तो यहाँ से अगर 1 साल का निकालेंगे हम लोग तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको करने का जो तरीका है, डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला वाला काम करिए। एस आई बराबर क्या होता है? PRT परसेंटेज। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो आपका उससे आंसर नहीं आएगा, उससे भी आएगा। लेकिन आपको सभी तरीका आपको समझना है, ताकि जहाँ जो तरीका बेस्ट लगे, जहाँ जिससे जल्दी हो जाएगा, हम वहाँ पे वो तरीका लगा देंगे। यहाँ थोड़ा इससे करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, तो हम यहाँ पे यही लगा देते हैं। देखिए इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 2 मिला है। प्रिंसिपल कितना यूनिट है? 1 यूनिट है। आर नहीं पता है। टी कितना है? 15 है। परसेंटेज हटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया? 200। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 200 बट्टा 15। तो ये आपका आर का निकल के आ गया, यानी कि रेट परसेंटेज। रेट परसेंट निकल के आ गया। तो अब आप तो निकाल ही सकते हैं। तो कह रहा है वो 5 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाता है? 5 गुना। तो ऐसे समझिएगा ध्यान से। कह रहा है प्रिंसिपल अगर 1 होगा तो ये इसका जो अमाउंट है वो 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट इसको कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो डायरेक्ट कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट 4 है, प्रिंसिपल कितना है? 1 है। रेट परसेंट क्या है इसका? रेट परसेंट तो यही है। तो 200 अपॉन 15। और टाइम आपको नहीं पता तो टी लिख देते हैं, और परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये डबल जीरो से आपका ये डबल जीरो कट गया, ये डबल जीरो से आपका ये डबल जीरो कट गया, और ये कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में कट गया। आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, यहाँ से आपका टी का जो वैल्यू निकल के आ गया वो कितना निकल गया? 15 दूना 30। यानी कि 30 साल में जो है वो अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे। और आज सभी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं, यानी कि बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत यूज हो रहा है। रेट कैसे निकालते हैं, रेट भी निकालना है आपको, फिर टाइम भी निकालना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया, छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब तो आप लोग नहीं फंसेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर। इसमें क्या बोला गया है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 500 फॉर 4 ईयर्स एट 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6.25% पर एनम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 400 एट 5% पर एनम फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। करें द पीरियड ऑफ टाइम इज, आपके क्वेश्चन ये बोला गया है 500 रुपये प्रिंसिपल है, इस पर 4 साल में 6:25% पर एनम के रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है 400 प्रिंसिपल 5% पर एनम की रेट से किस टाइम में, वो टाइम बताना है। तो
कुछ तो है ही नहीं, डायरेक्ट करिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट कर लीजिए। तो प्रिंसिपल का RT%, प्रिंसिपल 500 है, इसका RT% कर लीजिए। R कितना है 4 है, T कितना है 6.25% है, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 हो जाएगा। ये एक सिंपल इंटरेस्ट है। करें ये बराबर है किसके बराबर है, तो दूसरा जो आपका प्रिंसिपल है वो 400 है, इसमें भी RT% निकाल लेना है। RT% निकालना है तो R तो आपको पता है ना 5% है, लेकिन T नहीं पता है, T और परसेंटेज हटेगा नीचे 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका T का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये 100 से आपका ये 100 कट जाएगा, ये 00 से आपका ये 00 कट गया, ये 00 से ये 00 कट गया, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये 5 से ये 5 कट गया, और इसको काट ले, 25 चौका कितना होता है 100, और 25 चौका 100, और फिर कर देंगे तो 25 का स्क्वायर तो 625, तो ये हो गया आपका 25, और ये 4 से आपका ये 4 कट गया। तो अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यानी कि T का वैल्यू निकल के आएगा। T का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि 4T इक्वल टू 25। तो यहाँ से आपका T का जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो 25/4। तो आपको दिया गया 100 मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लीजिए। 6 चौको 24, 1 25, तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 6, सॉरी ऑप्शन नंबर C। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 6:1/4 ईयर्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए कि नहीं समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के सेशन को खत्म करते हैं यहीं पर, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।